दिस इज माही द मैजिक गर्ल। हाउ आर यू ऑल माई मैजिकल आर्मी। तो आज ना मैं आपके लिए एक बहुत अमेजिंग चीज़ लेके आई हूँ, मतलब अमेजिंग सेंटेंस कह सकते हो या इसको ऐसे कह सकते हो कि मतलब ऑल इन वन, एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हो, मुझे टेक्निक्स, प्रोसेस, रूटीन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। मैं फीलिंग पे और वाइब्रेशंस पे ध्यान देती हूँ और जो मेरे साथ जुड़े होते हैं उनको ध्यान दिलवाती हूँ। तो हाँ, ये बहुत अमेजिंग है और इसका मिरेकल भी हो गया है। उसकी ना सक्सेस स्टोरी लास्ट में मैं पोस्ट करूँगी, मतलब वो एसएस आप देख लेना। तो परसों ना मैंने सुन रही थी मैं नेविल को, तो नेविल गोडार्ड की जो एक सेंटेंस उन्होंने दिया था एक लेडी को। 55 ईयर्स ओल्ड की वो लेडी थी और उनकी लाइफ का हर एक एरिया स्ट्रगल कर रहा था। मतलब उनकी लाइफ में एक कोई एरिया हम ये नहीं कह सकते कि उस एरिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो। और वो हमेशा वो नेविल के लेक्चर्स अटेंड करती थी। तो अब नेविल, आपको पता है, हमेशा विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को ही प्रमोट करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कोई भी चीज़ लाइफ में चाहिए उसकी फीलिंग में रहो और इमेजिन करो, दैट्स इट। वो कभी कोई टेक्निक नहीं देते थे। लेकिन वो जो लेडी थी, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी लाइफ का तो हर एरिया ही स्ट्रगल कर रहा था। तो वो किस किस चीज़ के लिए विजुअलाइज करें और इमेजिनेशन उनसे नहीं होता था। उन्होंने नेविल को बताया कि देखो, मुझसे इमेजिनेशन नहीं होता है, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो नेविल ने क्या किया, नेविल ने उन्हें एक सेंटेंस दिया। अब इसको आप अफर्मेशन बोल सकते हो, एक सेंटेंस बोल सकते हो। इस सेंटेंस को नाम दिया उन्होंने अम्ब्रेला सेंटेंस। अम्ब्रेला जैसे सारे इंसान को कवर कर लेता है ना, मतलब जब अम्ब्रेला हमारे पास होता है तो हम सेफ रहते हैं, मतलब बारिश हमें भिगा नहीं सकती थी। इन्होंने इस सेंटेंस को नाम दिया अम्ब्रेला सेंटेंस। तो उन्हें बताया कि आपको रात को सोने से पहले खुद से बोलना है 2, 3, 4 बार, जब भी आप अल्फा स्टेट यानी कि नींद वाली स्टेट में रहो, कि इस वक्त मेरे साथ कुछ वंडरफुल हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ वंडरफुल हो रहा है। यानी कि अब वो वंडरफुल कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपने अपने मैनिफेस्टेशन को फिक्स नहीं रखा। यानी कि वो जो वंडरफुल वर्ड है, वंडरफुल, अद्भुत, जब कुछ चीज बहुत अमेजिंग लाइफ में होती है, हम उसको तब कहते हैं कि वंडरफुल हुआ है। अब उन्होंने बोला कि ये वंडरफुल कुछ भी हो सकता है, आपके किसी भी एरिया में कुछ भी अमेजिंग हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं भी इसको यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगी। किसी के लिए वंडरफुल का मतलब हो सकता है अच्छी रिलेशनशिप, किसी के लिए वंडरफुल का मतलब हो सकता है बहुत सारा पैसा, किसी के लिए वंडरफुल का मतलब हो सकता है ड्रीम जॉब, किसी के लिए वंडरफुल का मतलब हो सकता है ड्रीम हाउस, किसी के लिए वंडरफुल का मतलब हो सकता है अच्छी हेल्थ, अच्छी ब्यूटी, अच्छा करियर। तो ये जो लाइन है, इसमें कोई काउंटिंग भी नहीं दी उन्होंने कि तुम्हें ये 100 टाइम बोलनी है, या उन्होंने बोला जब जितना तुम्हारा मन करे 2-3 बार सोने से पहले बस बोल देना, ताकि तुम उस वंडरफुल वाली फीलिंग के साथ सो पाओ और पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड लगा रहे आपके लाइफ में कुछ वंडरफुल क्रिएट करने में। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो विदिन 2 मंथ क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने क्या किया, वंडरफुल वाली फीलिंग के साथ सोना शुरू कर दिया और वंडरफुल फीलिंग के साथ उन्होंने उठना शुरू कर दिया। यानी कि सुबह सुबह उठते भी उन्होंने बोला कि मेरे साथ इस वक्त कुछ बहुत वंडरफुल हो रहा है। कितना अमेजिंग लग रहा है ना बोलने में, सिर्फ बोलना नहीं है, फील करना है कि इस वक्त मेरे साथ कुछ बहुत वंडरफुल हो रहा है। तो उसके बाद वो 2 महीने में क्या हुआ कि एक उन्हीं की कंपनी में, जहाँ वो स्ट्रगल कर रहे थे इतने दिनों से, एक लड़का था। उनको अचानक से क्या पता नहीं मन किया कि मुझे ये जो लेडी हैं अपनी प्रॉपर्टी में से, मतलब उनके पास बहुत था, तो मुझे इनके जब तक ये जिएंगी तब तक मैं हर मंथ इनके लिए एक चेक दिया करूँगा बिना बोले।
उनको ऐसा कुछ काइंड वर्क करने का मन किया। मतलब अंदर से आता है ना, कभी कभी हमारे पास बहुत होता है तो लोग किसी की हेल्प कर देते हैं। और वो अमाउंट पता है इतनी बड़ी थी कि उनमें उनका ड्रीम हाउस, उनकी एक ड्रीम कार, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो एकदम बदल गई। उनके हेल्थ, वेल्थ, करियर, और पता है उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी कि पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने एज अ मदर उनको मान के उनकी लाइफ टाइम तक के लिए, जब तक वो जिएंगे, जब तक वो चेक देने का डिसीजन लिया। यानी उन्होंने जब बोला कि मेरे साथ इस वक्त कुछ वंडरफुल हो रहा है, तो वो वंडरफुल क्या था? एक इंसान के माइंड में बार बार ये थॉट का जाना कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, और उनके पास एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आ जाती है विदाउट एनी हार्ड वर्क। तो इसलिए आप ना कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपको ऐसा लगे कि ठीक है मैं सो रही हूँ, उसी टाइम 2-3 बार बोल देना कि इस वक्त ना मेरे साथ कुछ बहुत अमेजिंग हो रहा है, वंडरफुल हो रहा है। और सुबह सुबह जैसे ही आँख खुले सेम लाइन रिपीट कर देना। और इसका भी मैं बताती हूँ मिरेकल जो सक्सेस स्टोरी मैं लास्ट में पोस्ट करने वाली हूँ। मेरे बैच से मैंने ये टीचिंग बताई थी परसों, कल तो मनी हीलिंग था, परसों बताई थी मैंने कि मैंने सीखा तो मैंने बताया। तो मैंने कहा आप सब लोगों को करना है। अब एक लड़की है, उन्होंने क्या किया, इसको रिपीट किया रात को सोते टाइम। उन्होंने बोला दी मैंने ना, मेरे को इतना अमेजिंग फील हुआ कि मैंने इसको 100 टाइम रिपीट कर दिया, मेरे साथ कुछ अमेजिंग हो रहा है क्योंकि उसमें फीलिंग आ रही थी उनको। और नेक्स्ट डे उनका कैसा रहा, उन्हें इतने पैसे मिले, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 5,000 कहीं, 2,000 कहीं, 500 कहीं, और डिस्काउंट, खाने पीने के लिए इतना कुछ। मतलब उनका वो दिन बन गया। मतलब इतनी सारी चीज़ें एक ही दिन में हो गई, अमेजिंग सी, कि उनका वो सेंटेंस सच हो गया कि मेरे साथ इस वक्त कुछ वंडरफुल हो रहा है। मतलब मैं पूरा एसेस वहाँ दूंगी, देखना आप। बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने तो उसको पे पढ़ के मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें एक साथ, और उनको बहुत अच्छा लगा। तो जब आप पूरी फीलिंग के साथ किसी एक थैंक यू वर्ड को भी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, इम्प्लीमेंट बोलते हैं जिसको, वो भी आपकी लाइफ में जादू क्रिएट कर देता है। तो यही कमाल होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के, इम्प्लीमेंट करने के। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज शाम को हम डिक्लेरेशन करेंगे, क्योंकि आज 21 जुलाई है, अगस्त आने वाला है। तो जो लोग उस एलओए बैच में है जो 5 अगस्त से शुरू होने वाला है, उस वाले बैच वाले लोगों को भी हम कोलैब करके उनका भी डिक्लेरेशन कराएंगे। तो जो लोग सोच रहे थे कि हम ज्वाइन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, या जो भी जिसका माइंड सेट चल रहा है, वो शाम तक करा सकता है अपना रजिस्ट्रेशन, ताकि इस मंथ को सेलिब्रेट करके आने वाले मंथ को ब्लेस करके और हम अपने ढेर सारे डिक्लेरेशन कर सके। सो यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।